बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, यकीन रखो कि सब्र के बाद तुम्हें ऐसी हैरान कुन नेमत से नवाजा जाएगा कि तुम दर्द तकलीफ की तलखी भूल जाओगे। आप किसी को भी ज़बरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत, दूसरा इबादत, दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। खुश किस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, बदकिस्मत है वो शख्स जिसकी वजह से कोई रोए। आज का इंसान दौलत को खुश नसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। कभी अपनी जुबान से किसी के ऐब बयान ना करो, क्योंकि ऐब तुम में भी हैं और जुबान लोगों की भी है। सुकून की कमी महसूस हो तो अपने रब से तौबा करो। इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल तब तक नहीं निकालता जब तक तुम्हारे नसीब में उसके मिलने की गुंजाइश रहती है। अगर दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह ताला को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह ताला की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। अगर दुनिया फतह करना चाहते हो तो अपनी आवाज़ में नरम लहजा पैदा करो। इसका असर तलवार से भी ज़्यादा है। जो आदमी अल्लाह ताला के सामने अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करता है तो दुनियादारों की ऊंची गर्दनें उसके सामने जलील और पस्त हो जाती हैं। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है, मगर अल्लाह ताला वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। अगर नमाज पढ़ने वाले को इल्म हो जाए कि कैसी रहमतों ने उसे घेर रखा है तो वो कभी सजदे से सर ही ना उठाए। हर नेकी करने वाले की नेकियों का वज़न किया जाएगा, सवाए सब्र करने वालों के कि उन्हें बेअंदाज़ा बेहिसाब दिया जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन एक दुश्मन से जंग लड़ रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तलवार के ज़ोर से वार किया और दुश्मन की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गैर मुसल्लह शख्स पर हाथ नहीं उठाते थे, इसलिए फ़ौरन हाथ रोक लिया। वो शख्स कहने लगा, मुझे तलवार दो, मैं मुकाबला करूँगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे तलवार दे दी। वो हैरान परेशान होकर बोला, ताज्जुब है, आप खुद गैर मुसल्लह होंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने मांगने वाले का सवाल रद्द किया हो। तुमने मुझसे तलवार मांगी, मेरे पास एक ही थी, इसलिए मैंने तुम्हें दे दी। ये देखकर वो काफिर मुसलमान हो गया। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये ना समझना कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचना कि उसको तुम पर एतबार कितना था। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। महलूक से मांगना ज़िल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। किसी के हलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी ना समझो, वरना किसी दिन तुम हलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। तंग दस्ती में सहावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत के होते हुए माफ़ करना अफजल तरीन नेकियों में से हैं। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे।
اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندی کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف پگھلا دیتی ہے۔ دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کر سکے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کیجیے جو صحیح ہے، وہ مت کیجیے جو آسان اور عام ہے۔ جو شخص تم کو اچھا لگے اسے کم ملا کرو اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو، کچھ کہہ کے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ وقت کا پانسا پلٹ بھی سکتا ہے، جو تو بھی سہ سکے وہی ستم کر۔ کسی کی تلاش میں مت نکلو، لوگ گم نہیں ہوتے، بدل جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ مت کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ ان کو جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ اللہ نگہبان۔